अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल रिदा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो कल जो मैंने वीडियो अपलोड की है और जो मैंने वॉइस ओवर की है, बिल्कुल मेरा दिल नहीं था, बिल्कुल मैं बहुत सैड थी। मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं। और उस पर मैंने जो वॉइस ओवर की है वो भी बिल्कुल मैंने बड़ी बेदिली से की है, लेकिन वही बात है कि मैंने कहा मैं कर दूं, क्योंकि ये जो मैंने वीडियो बनाई हुई थी ये हमारे गांव जाने से पहले की थी। अचानक हमें गांव जाना पड़ा था और हमारी फिर से एक और डेथ हो गई थी। और किसकी हो गई थी आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। तो ये रास्ते में ना इतनी खूबसूरत खूबसूरत जगह आ रही थी, तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। और यहाँ पे ना सारे ही चावल लगे हुए थे, राइस लगे हुए थे और पानी के अंदर लगे हुए थे। बहुत प्यारी ये जगह लग रही थी, इतना खूबसूरत ये नज़ारा था। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे हैं कि ये चावल पानी में लगे हुए थे और पानी से बिल्कुल जगह फुल तर थी। हालांकि हम लोग गांव में रह कर आए हैं, लेकिन मैंने कभी भी नहीं देखा, आज मैंने ये देखा है। और पिछली दफ़ा जब हम गए थे तो गंदम ही गंदम लगी हुई थी, और इस दफ़ा ना चावल ही लगे हुए थे, राइस लगे हुए थे। और ये है जी खजूरों का बाग, और इतनी प्यारी इनके ऊपर खूबसूरत खजूरें लगी हुई थी, येलो येलो, बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ पर टोल प्लाजा है और यहाँ पे ये खजूरों का बाग आता है, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो मैं आपको बता रही थी कि हमें अचानक गांव जाना पड़ा और हमारी डेथ हो गई। तो किसकी डेथ हुई जी? हमारी डेथ हो गई थी हमारी दादी की जो बहन थी। हमारी दादों की अभी डेथ हुई है, उसको 40 दिन हुए हैं कि उसके बाद उनकी छोटी बहन की डेथ हो गई थी। उनकी वो सबसे छोटी बहन थी, और जब दादों की डेथ हुई है तो तब भी वो आई हुई थी। तो वो हमारी एक तो दादों की बहन भी हुई, एक तरफ से मेरी नंद है उनके घर में, उनकी सास भी थी, और मेरी आंटी है, उनकी अम्मी भी थी। तो हमारे डबल रिश्ते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, और इन दादों के साथ तो हमारा बहुत ज़्यादा वो था, क्योंकि एक तो हमारा इनके साथ करीबी रिश्ता हुआ था। यानी हमारी नंद भी उनके घर में थी और उनकी बेटी हमारी चाची थी, तो इनके साथ हम बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। तो खैर अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। और जाने की तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, जब हम उनके घर गए हैं तो कोई वो टाइम ऐसा था कि कोई दिल ही नहीं करता। तो खैर रात को हम ना जब उनको दफना दिया तो हम घर वापस आ गए थे, अपने घर आ गए थे, और ये रात का टाइम था। और यहाँ पे फिर मैंने कहा मैं कपड़े प्रेस कर लूँ, और मेरा बेटा और मेरी बेटी और माशाल्लाह वैस मेरा भांजा नहा के आए हैं, और यहाँ पे ये सारे सोए हुए थे। और दिन की भी सुबह की भी मैंने कोई नहीं बनाई, क्योंकि हमारे गांव में रिवाज है कि अब ना तकरीबन उनकी डेथ सुबह के टाइम हुई है 6-7 बजे के करीब, तो तीसरे दिन कुलखानी करते हैं। तो आज कल जैसे गर्मियाँ सख्त हैं, और ज़ाहिर बात है हर किसी के पास टाइम नहीं है बैठने का, तो सबको जल्दी होती है, और जो आगे संभालने वाले हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल है। तो दूसरे दिन ही कुलखानी कर देते हैं, और कुलखानी पे हम लोग फिर सुबह सुबह ही अर्ली आ गए थे बहुत, यानी हम 4:30 बजे उठे थे, और तकरीबन 6 बजे हम अपने घर से निकल आए थे, और 1 घंटा लगा हमारा उनके घर आने तक। और कोई मैंने सुबह की वीडियो नहीं बनाई, और यहाँ पे पढ़ा जा रहा था माशाल्लाह से। फिर कुलखानी महफिल हुई और यहाँ पे हलवा बांटा जा रहा है, तो हमने फिर हलवा शलवा खाया है, और पढ़ाई भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुल शरीफ पढ़ा है। गांव का एक रिवाज है, और बस जी अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। हमें लगता है कि हमारा दुख सबसे बड़ा है, लेकिन अगर हम बाहर निकलें ना, आप बाहर झांकें तो यकीन माने आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारा दुख तो बहुत कम है, बहुत छोटा है। यानी इनके तो बहुत दुख हैं, इन्हें हमें अल्लाह ताला की वो रहमतें और फजीलतें बरकतें याद आ जाती हैं। तो सॉरी मैं आपको बता दूं कि ये हमारे गांव का रवाज है कि कुलखानी वाले दिन ये सदका खैरात करते हैं, स्पेशल उस बंदे के लिए जो फौत हुआ होता है। तो ये एक पता नहीं रवाज सा बना हुआ है, पता नहीं सही है नहीं सही। तो ये सारी चीज़ें, इसमें बिस्तर होता है, और कपड़े होते हैं, इसमें फ्रूट होता है, इसमें जाए नमाज, जूते, यानी अगर देखा जाए तो सब कुछ होता है। यानी बस रवाज है, अब पता नहीं बेहतर है नहीं है, तो ये फिर उनकी वो सदक़े के लिए दे देते हैं। जो गरीब होते हैं ना,
جن کی گنجائش نہیں ہوتی ان کو پھر دے دیتے ہیں۔ تو یہ ان کا ایک نئی شادی شدہ دلہن کا کمرہ تھا، تو مجھے اچھا لگا، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں۔ ان کا اوون پڑا ہوا تھا اور مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا، میں نے سب سے پہلے اسی کو کھول کے دیکھا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے جس چیز کا انسان کو شوق ہوتا ہے نا تو وہی ہم دیکھتے ہیں۔ تو میں آپ کو ان کا ساتھ میں ایک یہ دلہن کا کمرہ بھی دکھاؤں گی اور ساتھ میں ان کا جو امی لوگوں کا کمرہ ہے وہ بھی دکھاؤں گی۔ تو خیر جانے والے چلے گئے اور چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی بیٹیاں اتنا زیادہ رو رہی تھیں، ان کے بیٹے بھی بہت رو رہے تھے، لیکن ان کی بیٹیاں اتنا رو رہی تھیں، اور سب سے چھوٹی بیٹی ان کی نا، اس کی ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا ہے اس کی شادی ہوئی ہے، اور وہ بہت زیادہ رو رہی تھی، یقین مانیں کہ دل روتا تھا جب وہ روتی تھی، کیونکہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کیا تھا، تو اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ اللہ پاک کسی کی ماؤں کو نہ مارے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کے ساتھ انسان کے پیکے ہوتے ہیں، بیٹیوں کے پیکے ہوتے ہیں، تو ان کے تو اب پیکا ختم ہو گیا، ان کا ابو بھی فوت ہو گیا، اب امی بھی ان کی فوت ہو گئی۔ تو مائیں جو ہوتی ہیں نا، ماؤں کا تو نعم البدل کوئی ملتا ہی نہیں ہے۔ ماں تو ایسی ہستی ہے نا کہ اللہ پاک سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، جن کی زندہ ہیں اور جن کی فوت ہو گئی ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ اور ماں باپ کا نا کوئی نعم البدل نہیں ہے، کوئی ان کا نعم البدل کوئی بھی نہیں مل سکتا۔ ہم چاہے جہاں بھی، جو بھی، جس طرح بھی ہم اچھے بن جائیں اپنے فیملی کے ساتھ، اپنی بھانجوں بھتیجوں کے ساتھ، لیکن ماں جیسا کوئی بھی اللہ نے اس کا نعم البدل پیدا ہی نہیں کیا۔ تو وہ بہت زیادہ روئی ہے، بہت زیادہ روئی ہے، اور ماشاءاللہ 3 بیٹیاں تھیں، تینوں بہت رو رہی تھی، لیکن وہ چھوٹی تھی نا، وہ کہتی تھی کہ میں ہر ٹائم، یعنی ہماری ماں ہماری سہیلی تھی۔ تو بس اللہ اب ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے اور ان کے درجات بلند فرمائے، اور بس میں یہی کہوں گی کہ اللہ پاک کسی کی ماؤں کو نہ مارے، اور کسی چھوٹے بچوں کی ماؤں کو تو اللہ تعالیٰ بالکل ہی نہ مارے، کیونکہ اتنے بڑوں کو صبر آنا مشکل ہے تو چھوٹوں کے لیے تو پھر اور مشکل ہے۔ تو خیر اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو بس جی یہاں تک تھا میرا آج کا ولاگ، اگر اچھا لگے تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔